पाई मिनट में बैलेंस ट्रांसफ़र होने के बाद पायनियर के माइंड में बहुत से सवालात आ रहे हैं और कुछ कन्फ्यूज़न जो है वो भी पैदा हो गई है। जैसे यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस नीचे ज़ीरो क्यों आ रहा है, कंप्लीट पाई यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहे, और नीचे लॉक और अनलॉक जो हमें बैलेंस दिखा रहा है उसका क्या मतलब है, और यहाँ पर हमें डेट्स भी बताई जा रही है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी है पाई मिनट में बैलेंस के लिहाज से। तो मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ पाई मिनट बैलेंस के लिहाज से, लॉकअप और अनलॉकअप के लिहाज से, और अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर ज़ीरो क्यों शो हो रहा है और कब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पर आपके साथ एक और चीज़ मैं शेयर करता चलूँ कि अगर आपने बिरिश मार्केट में एंट्री नहीं ली, आप ले लीजिए ऐसे 10 कॉइन जो आप अगर बिरिश मार्केट में बाय करते हैं तो आपको 10x का प्रॉफिट मिलेगा विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर। कंप्लीट वीडियो आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रही है, उस पर क्लिक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ से। पाई मिनट में बैलेंस कन्वर्ट होने के बाद जो पायनियर के माइंड में सवालात आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न पैदा हो चुकी है, इस वीडियो में उसका मुकम्मल हल जो है बताया जाएगा, आपको मुकम्मल एक्सप्लेन चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो पायनियर के माइंड में ये क्वेश्चन आता है जब वो बैलेंस इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊपर तो ये देखिए उनके पाई जो है वो शो हो रहे होते हैं, लेकिन नीचे यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में ज़ीरो पाई दिखा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि अगर आप पाई का एग्रीमेंट पढ़ें, जब आप माइग्रेट कर रहे थे बैलेंस मेन नेट में, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बैलेंस जो है वो मेन नेट में माइग्रेट करने के 14 डे के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वही बैलेंस जो यहाँ पर अनलॉक हुआ है वही आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अनलॉक बैलेंस यहाँ पर अनलॉक क्यों है? आप वही क्यों यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते? जो अनलॉक बैलेंस है वो बैलेंस है जो आपने लॉकअप में फ्री रखा हुआ है, सेट नहीं किया। और लॉकअप बैलेंस वो बैलेंस है जो आपने किसी मखसूस ड्यूरेशन के लिए सेट किया हुआ है, 90% 3 इयर्स के लिए, या 90% 6 मंथ के लिए, या 1 मंथ के लिए, जो आपके लॉकअप में आपको वहाँ पर दिखा रहा है। तो ये वो बैलेंस है। अगर हम लॉकअप बैलेंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने ये बैलेंस लॉक किया हुआ है और आप ये बैलेंस जो है वो 2025, 5, 12 और इतने टाइम के बाद आप इस बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं। ये बैलेंस आपको ऊपर यहाँ पर शो होगा लेकिन अवेलेबल बैलेंस में शो नहीं होगा। अभी यहाँ पर जो अनलॉक बैलेंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये 14 डे के बाद जब आपने माइग्रेट किया था अब बैलेंस मेन नेट में, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे केस में बता रहा है कि मैं 13 जुलाई इतने टाइम के बाद इसको यूज़ कर सकता हूँ, यानी किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। तो ये है पाई का लॉकअप और अनलॉक जो बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर एक और सवाल पायनियर के माइंड में आ रहा है कि लॉकअप बैलेंस क्या अब से हमारी प्राइस पर अफेक्ट होना शुरू हो गया है कि नहीं? देखिए अभी शुरू नहीं हुआ। आपका बैलेंस मेन नेट में माइग्रेट होने के 14 डे के बाद जो आपने लॉकअप सेट किया है, जहां पर जितनी आपको परसेंटेज नज़र आ रही है उसके बाद इसका प्राइस पर अफेक्ट होगा। अभी ये नहीं पड़ रहा। अगर अभी आपने चेंज करना है तो आप इसे जो है वो चेंज भी कर सकती हैं। अब एक और सवाल पायनियर के माइंड में आ रहा है कि ऊपर जो हमें कंप्लीट पाई शो हो रही है, वो जो हमारे पाई माइनिंग ऐप में शो हो रही है, वो यहाँ पर ये नहीं है, यानी यहाँ पर कम पाई आई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ वही पाई आई है जो आपने खुद माइन की, यानी सेल्फ माइनिंग पाई आपको यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन जो पाई आपके रेफरल से आपको मिली है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही, वो आपको अनवेरीफाई बैलेंस में आ रही है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 6291.9 पाई है जो मुझे अभी रिसीव नहीं होगी। ये मेरे रेफरल टीम की और सिक्योरिटी सर्कल मेंबर की है। ये मुझे तभी मिलेगी जब ये जो है केवाईसी अपनी कंप्लीट करेंगे। ये अभी फ़ीचर कमिंग सून है। जब ये फ़ीचर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर मैं इनको इनवाइट भी करूँगा केवाईसी के लिए कि आप अपनी केवाईसी करवाएं, ताकि ये बैलेंस जो है मैं अपने मेन नेट में कन्वर्ट कर सकूँ। जब
ये लोग अपनी केवाईसी करवा लेंगे तो मेन नेट में ऊपर यहाँ पर पूरा बैलेंस शो होगा। लेकिन जो मैंने लोको परसेंटेज सेट की है जितनी ड्यूरेशन के लिए, वो बैलेंस ऊपर ही शो होगा, नीचे अवेलेबल बैलेंस में नहीं आएगा। सिर्फ उतनी ही परसेंटेज जो है नीचे अवेलेबल बैलेंस में आएगी जो आपने फ्री रखी हुई।